24 में ये बुरी तरीके से हारेंगे क्योंकि इन्होंने महंगाई पे काम नहीं किया, बेरोजगारी पे काम नहीं किया। आप बताइए कर्ज कितना लाख दिया? 55 लाख करोड़ कर्ज था, 155 लाख कर दिया। 100 लाख करोड़ कर्ज क्यों लिया इन्होंने? एक्साइज ड्यूटी, रोजगार नहीं है, रोजगार ये कौन? आम जनता है, गरीब आम जनता बोल रही है। ये कौन है? ये कौन है? इसे पूछिए। ये नेता है, ये लोग पौवा पीने वाले भी हैं लेकर के। ये इनका एजुकेशन पे क्या है ये बताइए? कितने बड़े अगर ये मोदी नाली से गैस बनाता है, गोबर से दवाई देगा, गोबर और मूत से दवाई देगा। 2022 में कहा था, ये हम करके दिखाए ना, सिर्फ झूठे वादे। और देखिए आप इसको कहते हो पप्पू पप्पू भाई, 9 साल वाले गप्पू से भी तो हिसाब ले लिया जाए। 10 साल कैसे लगे मोदी? 10 साल गप्पू है। अगर महंगाई की बात करें, गरीबी की बात करें, आप बता दीजिए कौन डैम बना, कौन बड़ी नहरें बनी, कितने हिंदुस्तान में लोहा फैक्ट्रियां बनी, कितने हिंदुस्तान में स्टील प्लांट बने, कितने हिंदुस्तान में इंजीनियर कॉलेज बने, कितने सड़कें बनी। राहुल की बुराई करते रहेंगे, उसको पप्पू बताते रहेंगे। साढ़े 9 साल से गप्पू दिल्ली वाले का भी तो हाल पूछ लो। राहुल से इतना डर है भाई? राहुल से क्यों इतना डर इन लोग को है? कपकपी आ गई है। महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ। मोदी कैसे लगे? मोदी जी कैसे लगे? 10 में एक नंबर। अरे नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, आप TNX न्यूज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। पिछला 10 साल कैसा था, बीजेपी सरकार कैसी लगी, मोदी जी कैसे लगे, अच्छे दिन आए नहीं आए, बहुत सारे सवाल है, उन पर बातचीत करेंगे। समझेंगे कि 24 के पहले जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता बदलाव चाहती है कि फिर से बीजेपी की सरकार चाहती है। स्वागत है आपका। 10 साल कैसे लगे मोदी जी? सवाल यही सीधा है। कौन काम किए जिसका हम आपके चैनल पर विवेचना कर दें? कोई काम नहीं किया मोदी जी। आप बता दीजिए कौन डैम बना, कौन बड़ी नहरें बनी, कितने हिंदुस्तान में लोहा फैक्ट्रियां बनी, कितने हिंदुस्तान में स्टील प्लांट बने, कितने हिंदुस्तान में इंजीनियर कॉलेज बने, कितने सड़कें बनी। अमेरिका में जाके बोले थे दिल्ली एक IIT बनता है, दिल्ली की विश्वविद्यालय। ईमानदारी से बताइए। आप भी अभी हम समझते हैं कि अभी आप शिक्षा जगत के क्षेत्र से अभी बाहर नहीं हुए। आप बता दीजिए ईमानदारी से कि हिंदुस्तान में कितनी नई IT बनी। आप बताइए। ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। जो मोदी जी का पक्ष रख रहा है वो 9 साल में 9 काम गिरा दे। 9 साल में 9 काम नहीं किए कुछ भी। जी, क्या लगता है कि 9 साल कैसे रहे? 9 साल में ये भाई साहब बताए एक भी काम नहीं हुआ। आंकड़ों के साथ मैं ये बताऊंगा। बताइए। बेरोजगारी 8% पहुंच गई है। महंगाई 15 महीने में सबसे उछले स्तर में 7.44। इसके अलावा जो सबसे जरूरी इंडेक्स होता है वो होता है हैप्पीनेस इंडेक्स। उसमें हम लोग 146 में 136 में आ गए हैं। यहाँ तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल हमसे आगे है। 100 रतिन रॉय है, MD हैं, उन्होंने बताया है कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। ये सब नहीं समझती है जनता के सीधे चाहिए। जनता के लिए महंगाई कम हुई नहीं हुई, जनता सहूलियत से जी रही है नहीं जी रही है। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, ये तो बात है ना। फ्री का राशन खा रहे हैं। 12 करोड़ लोगों को ऊपर किया था यूपीए सरकार। फ्री का राशन खा रहे हैं ना। फ्री का राशन जो है कानून है, ये कांग्रेस का लाया हुआ है 2013। यदि गरीब माँ के बेटे हैं, गुदड़ी के लाल है। अगर गरीब होते तो गरीब को पर्दे से नहीं ढकते, गरीबों के लिए काम किया जाता। उनके हिसाब से गरीबों को पर्दे से ढक दो उनका, और अमीरों को सोने और चांदी के बर्तन में खाना खिला दो तो गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी ऐसे खत्म नहीं होगी, गरीबों में काम करना पड़ेगा। गरीब के लिए क्या काम किया आपने? महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हो, और PPP के हिसाब से सबसे ज्यादा हम लोग महंगा गैस खरीद रहे हैं। नंबर 1 पे इंडिया है। कोई दिक्कत नहीं है। देश मजबूत कीजिए। देश मजबूत भी होता है तो कोई बात नहीं। विदेशों में हमारी ऐसी तैसी हो गई है, हमको आदत है कि हर आदमी को आतंकवादी कह देना है। विदेशी नीति में हम आतंकवादी पाकिस्तान को कहते रहे हैं, अब हमने उठा के कनाडा को कह दिया। कनाडा के साथ अमेरिका खड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो गया, न्यूजीलैंड खड़ा हो गया। 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? 24 में ये बुरी तरीके से हारेंगे क्योंकि इन्होंने महंगाई पे काम नहीं किया, बेरोजगारी पे काम नहीं किया। आप बताइए कर्ज कितना लाख दिया? 55 लाख करोड़ कर्ज था, 155 लाख कर दिया।
100 लाख करोड़ कर्ज क्यों लिया इन्होंने? एक्साइज ड्यूटी, रोजगार है नहीं है रोजगार। ये कौन है? आम जनता है, गरीब आम जनता बोल रही है। ये कौन है? ये कौन है? इनसे पूछिए। ये नेता है, ये लोग पौवा पीने वाले भी हैं लेकर के। ये इनका एजुकेशन पे क्या है ये बताइए? कितने पढ़े लिखे? अगर लोग महंगाई की बात करें, गरीबी की बात करें, देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ और न बीजेपी का मैं समर्थक हूँ, काम करवाइए काम। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि इन लोगों ने काम किया है। नहीं, पहले सुन लीजिए, सुनाइए। ये जो चिल्ला बात करने, आप एक प्रतिष्ठित चैनल हो, बात कहिए। इस चैनल पे बात करने की एक शैली होती है, अपनी बात। आप गुस्सा बोल रहे हैं, परेशान है वो, किस बात का गुस्सा? आप काम करिए। ये वही लोग हैं जो काम नहीं करते हैं। ये लोग वो है जो ऊपर बैठे हैं, जो फ्री का खा रहे हैं। ये गरीब नहीं है, ये गरीबों की। राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जाति का जनगणना। कर रहे हैं। ये पहला हमने नवजुवक देखा देश में जो पहिया वाला अटैची को कपार पे लेके चलता है। ये क्या नेता है भाई? पहली बार पूरे विश्व में हमने कोई कूली भी लेके पहिया वाला अटैची को कूली भी सर पे लेके नहीं चलता है। ये तो बनावटी कुली जो राहुल गांधी है, बनावटी कुली, बनावटी कूली है राहुल गांधी। हमारे प्रधानमंत्री कितने रूप बदलता है, कितना बड़ा बहरूपिया है भाई। भगवान कृष्ण थे, तो ये भगवान कृष्ण और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है। मोदी जी भगवान हो गए, भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण जैसा भगवान कृष्ण, दूसरा अवतार मोदी जी। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर कोई देश में पीएम बना, गरीब का बेटा, बैकवर्ड का बेटा, पिछड़े शोषित वंचितों का बेटा, तो चाय वाले का बेटा मोदी जी है। गरीबों के लिए काम करना, गरीबों के लिए काम कर, गरीबों के लिए ये उसकी राहुल की बुराई करते रहेंगे, उसको पप्पू बताते रहेंगे। 9.5 साल से गप्पू दिल्ली वाले का भी तो हाल पूछ लो। राहुल से इतना डर है भाई? राहुल से क्यों इतना डर इन लोग को है? कपकपी आ गई है। अरे आम जनता के पास है। गांधी जी भी जनता के बीच जाके जनता के समस्या को समझे। राहुल गांधी जी खुद जनता के बीच जाके जनता के समस्या को समझे। अडानी के घर में एसी में बैठ के नहीं। मोदी नाली से गैस बनाता है, गोबर से दवाई देगा, गोबर और मूत से दवाई देगा। 2022 में कहा था, ये हम करके दिखाए ना, सिर्फ झूठे वादे। और देखिए, आप इसको कहते हो पप्पू पप्पू। 9 साल वाले गप्पू से भी तो हिसाब ले लिया जाए। 10 साल कैसे लगे मोदी? 10 साल गप्पू है। गरीबी मुद्दा नहीं था, तभी इनके RSS के महासचिव कह रहे हैं कि 43 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। RSS के प्रमुख महासचिव कह रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, मैं इनकी तीनों बातों का जवाब दे दूं। 370 में क्या पंडित वहाँ जाके बस गए? तो आप कह दीजिए कांग्रेस आके 370 कर देंगे। अरे आप बीच में मत बोलिए ना, ज्यादा होशियार मत बोलिए, तजर्बा लेके आइए फिर बोलिए। आप बीच में मत बोलिए, आप उनके बेटे जैसे ही लग रहे हैं। मंदिर कोड बना रहा, 370 का मैं जवाब दे चुका हूँ। बाकी तीसरा आपने क्या कहा था ठाकुर साहब? महिला आरक्षण बिल अगर लोकसभा से आपने पास करा लिया, राज्यसभा में अगर पास न होने दिया जाता तो आप क्या कर लेते? यही महिला, आप क्या कर लेते? महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ। मोदी कैसे लगे? मोदी जी कैसे लगे? 10 में एक नंबर। या राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं गिनती होनी चाहिए इस देश में, जातीय जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना होना चाहिए। और जाति जनगणना जो पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा मिला है, ये मोदी जी की ही सरकार में दिया गया है। और जो महिला आरक्षण है उसको SC OBC माइनॉरिटी, उसमें महिला आरक्षण में OBC SC ST नहीं है। क्यों नहीं? आरक्षण होना चाहिए। बताइए, सरकार नहीं दे रही है। अरे सरकार देगी भाई, सरकार लाई है, क्यों नहीं देगी? राजनाथ सिंह 2019 में बोले थे कि जातीय जनगणना होगी अगर भाजपा की सरकार आएगी। 24 आने वाला है, बीजेपी की सरकार, चुनाव भी होने वाला है, गिनती नहीं हुई अभी तक। भाई साहब,
भारतीय संविधान से देश चलेगा, न कि ये विपक्षी दलों के ठगबंधन जो कह दे वही। जातीय जनगणना से क्या मैं सवाल क्या पूछा? राजनाथ सिंह सरकार में थे, गृह मंत्री थे। हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। हाँ, तो राजनाथ सिंह झूठ बोले थे। देश में जनगणना होनी चाहिए, न कि जातीय जनगणना। महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, इसके बाद देश में जनगणना होगी। जातीय जनगणना, पहले सुन लीजिए। जितनी भाग्यदारी अंतर है, दोनों में अंतर है। जातीय जनगणना और जनगणना में अंतर है। हाँ, तो देश में पहले जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद जातीय जनगणना या जो कुछ भी हो उसके बाद होनी चाहिए। देश में पहले जनगणना होनी चाहिए कि देश की संख्या एक्चुअल कितना है। माननीय जी से पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या यादव ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी सब इस प्रदेश में गुनाहगार हैं या जो कह रहे हैं? कह रहे सब ठीक चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है आप बताइए? कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गिनती होनी चाहिए, जनगणना होनी, जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी लगातार इसके पक्षधर है, कह रहे हमारी सरकार आएगी 24 में, हम गिनती करवाएंगे। भाई, जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। इन लोगों ने बहुत भ्रम फैला दिया, भ्रम को दूर करना आवश्यक है। आज हमको आपको जातियों में बांट दिए, बोलते हैं कि तुम चमार हो, चमार में शादी करे, तुम यादव हो, यादव में शादी करे। अपने मिश्रा में करते हैं, पाठक में करते हैं, दुबे में करते हैं, चौबे में करते हैं, अपने तो नहीं करते हैं। हमको जातियों में विभाजित करके लड़ा रहे हैं, कब तक मानोगे? तो ओबीसी समाज जो है बटा हुआ क्या इधर उधर? सब तितर बितर किए हुए हैं। साथ आएगा 24 में, सब तितर बितर किए हुए हैं। जातीय जनगणना से सब एक होंगे, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये क्या है कि 90 ऑफिसर में 3 ही ऑफिसर ओबीसी के हैं। कांग्रेस ने डुबती रथ पे हाथ रख दिया है। इनको जनगणना जो कांग्रेस टाइम में हुआ था, इनको उन्होंने सार्वजनिक भी नहीं किया, उन्होंने सार्वजनिक ही नहीं किया। 24 में राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा बनेगा, लगता है बिल्कुल बढ़ेगा और ओबीसी एक होंगे, और एक होके इनको बताएंगे कि ओबीसी का भागीदारी। ओबीसी है, मोदी अरे ओबीसी है, तो गरीबों के नहीं, वो अमीरों के हैं। अगर ओबीसी हो तो तुम ओबीसी का खोलो, दूसरा प्रधानमंत्री, ओबीसी का ही दूसरा प्रधानमंत्री का बेटा। बातचीत हुई, क्या माहौल है मैंने दिखाया। जातीय जनगणना को लेकर के राहुल गांधी बहुत मुखर दिखाई दे रहे हैं। 2019 में राजनाथ सिंह ने दावा किया था चुनाव प्रचार के दौरान कि बीजेपी की सत्ता अगर वापसी करती है तो गिनती होगी, जातीय जनगणना होगी। लेकिन अभी तक 24 का चुनाव आने वाला है, जातीय जनगणना भाजपा ने नहीं करवाया है। बिहार एक ऐसी सरकार बन गई है 1931 के बाद, बिहार में जातिगत आंकड़े सामने आ चुके हैं। अब मुद्दा गर्मा गया है, 24 के चुनाव के पहले क्या जातीय जनगणना 24 में तख्ता पलट करेगा या फिर से बीजेपी की वापसी होगी? बहुत सारे सवाल है, जुड़ जाइए हमारे साथ। 24 की खबरें आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।